हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कहानी फिरोज शाह तुगलक की। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है एक बीमारी के चलते थट्टा के निकट। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये पहली बार था कि किसी सुल्तान का कोई उत्तराधिकारी सामने नहीं आ रहा था जो उसका उत्तराधिकार स्वीकार करता। इसके चलते दरबारी सरदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली की गद्दी प्रदान की। इस तरीके से दोस्तों फिरोज शाह तुगलक बन जाता है तुगलक वंश का तीसरा शासक। अपने पूर्व के शासकों की भांति फिरोज शाह तुगलक भी एक बेहतर सुल्तान साबित होता है दिल्ली सल्तनत के लिए। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक कुछ मायनों में अपने पूर्व के शासकों से इतर विचार रखता था। जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो काफ़ी सहिष्णु था और दूसरे धर्मों के लिए भी उदार व्यक्तित्व का था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक बहुत ही धार्मिक कट्टरवादी सोच का व्यक्ति था और इसके चलते उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए जो नीतियां और नियम इस्लाम विरोधी उसको लगे उसको हटा दिया उसने अपने शासन से, और अपने शासन में केवल वही नीतियां और नियम को लागू रखा जो उसके अनुसार इस्लामिक नीतियों नियमों के आधार पे व्यवस्थित थे। तो सबसे पहला काम तो फिरोज शाह तुगलक ने ये किया कि अपने शासन को धार्मिक या इस्लामिक रूप से व्यवस्थित किया। दूसरा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का अपने शासन के विस्तार पे इतना ध्यान नहीं था जितना उसके अपने सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन को विस्तार नहीं दिया, उसने बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं किए, जो आक्रमण किए भी उनमें भी वो बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाया। लेकिन उसने सामाजिक व्यवस्था को, अपने शासन व्यवस्था में सामाजिक दायरे को बहुत बेहतर कर लिया। अगर इसको देखा जाए तो उसका एक विभाग था दीवाने खैरात, जिसमें उसने मुस्लिम स्त्रियों, मुस्लिम विधवाओं को और मुस्लिम जो लड़कियां थीं उनको आर्थिक मदद वो पहुंचाता था ताकि उनका सामाजिक स्तर बेहतर रह सके। उसने दीवाने खैरात नामक विभाग बनवाया महिलाओं के लिए। दूसरी तरफ बनवाया दीवाने बंदगान नामक विभाग जो दासों के लिए था। मतलब वो अपने निम्न वर्गीय व्यक्तियों के लिए भी बहुत ध्यान रखता था और दासों तक का उसने ध्यान रखा। दासों का वो बहुत शौकीन भी था, रखता भी था। बहुत सारे दास थे, 1,80,000 दास माने जाते हैं उसके राज्य के समय थे, उसके राज्य में कार्य करने वाले। तो उनकी देखभाल के लिए उसने एक अलग विभाग बनवा दिया दीवाने बंदगान नामक। अस्पतालों का भी उसने बहुत निर्माण करवाया। बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखा उसने दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो टैक्सेस की भरमार हो गई थी, जो कर बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनमें से बहुतों को उसने समाप्त करके केवल 4 महत्वपूर्ण कार्य जो इस्लामिक दृष्टि से न्याय सम्मत थे उनको उसने बनाए रखा अपने शासनकाल में। और उनमें एक था ज़कात, जो मुस्लिम लोग देते हैं। मतलब इस्लामिक नियमों के आधार पे ये व्यवस्थित है कि जो भी आय होगी मुस्लिम व्यक्ति उसका कुछ हिस्सा धार्मिक रूप से खर्च करेंगे, जिसे ज़कात कहा जाता है। दूसरा था जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों। तीसरा था खिराज, जो कृषि उत्पादों पे लगाया जाता था, यानी कृषि में जो उत्पादन होता था उसका कुछ हिस्सा शासन को चला जाता था। चौथा था खम्स, यानी शत्रु संपत्ति से जीता हुआ धन या आक्रमण के दौरान जो लूट मार से धन प्राप्त होता था वो भी शासन को चला जाता था और बाद में शासन उससे एक व्यवस्था बनाता था या उनका बंटवारा करता था। तो दोस्तों इस तरीके से उसके काल में केवल 4 ही कर रह गए थे। और दोस्तों उसने और भी व्यवस्थित कार्य किए। एक तो उसने कृषि विभाग को व्यवस्थित किया और कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे पूर्व के सुल्तान इसके नहरें, नदियां और तालाब बनवा रहे थे, इसने भी कई महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण कराया जिनसे कृषि को काफ़ी सहायता मिलती है। और इसने यमुना नदी से 5 महत्वपूर्ण नहरें निकलवाई जो आज भी अपने अस्तित्व में हैं और आज भी कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों ये उसके कार्य थे जो सामाजिक रूप से काफ़ी बेहतर माने जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को स्थापत्य कला में अद्वितीय सुल्तान माना जाता है। उसने स्थापत्य कला के लिए बहुत ही बेहतर कार्य किए, जिनमें से उसने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की जो आज भी अस्तित्व में हैं। काफ़ी कुछ 1200 बाग लगवाए, बावलियाँ बनवाई, तालाब बनवाए, नदियाँ नहरें तो हम लोगों ने देख ही लिया। इसके अलावा सड़कों का निर्माण करवाया, आराम गाहों का निर्माण करवाया। ये सब इसके निर्माण कार्यों में आते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण कार्य इसका था कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार के अंतिम जो फ्लोर दिखता है आपको, जो अंतिम उसकी मंजिल है 5वीं, वो उसका निर्माण इसने पूर्ण कराया था। फिरोज शाह तुगलक के हिस्से में जाता है उसको। इससे पहले हम लोगों ने देखा ऐबक ने शुरू कराई थी कुतुब मीनार, और उसके बाद इल्तुतमिश ने उस पर कार्य करवाया था, उसको निर्माण करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसको अंतिम रूप दिया दोस्तों। तो इसका ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों। एक और सामाजिक दृष्टि से भी और न्यायिक दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उसने अपने समय अदालतों का निर्माण करवाया, क्योंकि उसने देखा था सामाजिक न्याय जो था वो बहुत ही विकृत था। यानी लोगों का अंग भंग करना, मृत्युदंड ऐसे ही मिल जाता था लोगों को, उस पर कोई सुनवाई नहीं थी। कौन सही है कौन गलत है इसका ध्यान नहीं था लोगों को, और इसके चलते बहुत ही गलत न्याय व्यवस्था स्थापित थी। उसने उसको बदल के दोस्तों अदालतों का निर्माण करवाया, एक प्रॉपर एक सही से संतुलित न्याय व्यवस्था जारी की। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की एक नकारात्मक भूमिका भी है कि वो दूसरे धर्मों के लिए बहुत ही विपरीत विचार रखता था। इसलिए उसने दोस्तों हिंदू धर्म के जो मंदिर थे उनको तोड़वाया, जिसमें महत्वपूर्ण था 1360 में पुरी पे आक्रमण करके इसने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था, खराब कर दिया था, नष्ट कर दिया था दोस्तों। तो ये उसके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही नकारात्मक पहलू के लिए रूप में गिने जाते हैं। बाकी उसने सामाजिक दृष्टि से बहुत ही बेहतर कार्य कराए। इसके दरबार में दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ जैसे इतिहासकारों को जगह मिली हुई थी, वो रहते थे, और इन इतिहासकारों के ही आधार पे हम लोग काफ़ी कुछ फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। और एक बेहतर अगर देखा जाए दोस्तों इतिहास की दृष्टि से इसका कार्य था कि इसने अपनी आत्मकथा फुतूत फिरोज शाही लिखी थी, जिससे न सिर्फ इसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता बल्कि तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा इतिहास हमें ज्ञात होता है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूत फिरोज शाही से दोस्तों। तो दोस्तों 1388 में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो जाता है, और हौज खास दिल्ली में इसकी कब्र आज भी मौजूद है दोस्तों। तो इस तरीके से तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान भी समाप्त होता है दोस्तों। 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के अगले शासकों को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।